ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। तस्मै श्रीगुर्वे नमः। सभी को सादर प्रणाम। श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए। काशीपुर शमशान की चिताग्नि में उनकी पवित्र देह का संस्कार हुआ। सायंकाल के समय शोकातुरा श्री मां ने विधवा का वेश धारण किया। वे अपने अंगों से एक एक करके आभूषण उतारने लगी। जब हाथों से कंगन उतारने को प्रस्तुत हुई, तब अकस्मात श्री रामकृष्ण उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहने लगे, क्या मैं मर गया हूं कि तुम हाथों से सुहाग का चिन्ह दूर कर रही हो? अतः हाथों के कंगन निकाले नहीं गए हैं। बलराम बाबू सफेद वस्त्र खरीद लाए थे। उसे श्री मां को देने के लिए किसी सेविका को देते ही वह कंपित स्वर से कह उठे, बाप रे, ये सफेद वस्त्र उन्हें कौन देने जाएगा? इधर उनके समीप पहुंचकर सेविका ने देखा कि श्री मां ने अपने हाथों से साड़ी की किनारी को फाड़कर बारीक कर लिया है। उस समय से वे बहुत बारीक लाल किनारी की साड़ी पहनती थी। श्री रामकृष्ण ने चिन्मय देह से श्री मां को दर्शन दिया है। इस समाचार के फैलते ही भक्त मंडली आनंद और विस्मय से विहल हो उठी। किंतु श्री मां श्री रामकृष्ण के अंतर्ध्यान से इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने शरीर छोड़ने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण पुनः उन्हें दर्शन देकर बोले, नहीं, तुम्हें रहना होगा, अभी बहुत सा काम बाकी है। श्री रामकृष्ण के चले जाने से जो शून्यता हुई थी, उसे सहन करना श्री मां के लिए क्रमशः असंभव सा हो उठा। फिर भी उनके आदेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, अतः श्री मां को रहना ही पड़ा। श्री रामकृष्ण की लीला संवरण के 7 दिन बाद बलराम बसु के विशेष आग्रह से श्री मां लक्ष्मी मणि के साथ उनके बाग बाजार स्थित मकान में आई। बहुत सुंदर है ये बाग बाजार का जो अब मठ कहलाता है, और बाग बाजार में वो घर ही है। और माँ वहां पर काफी समय शायद रही है, और एग्जैक्ट हम लोग को इस पुस्तक में मिलेगा विवरण। और बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य आ, ये बाग बाजार का जो मठ है, मतलब जो मठ की स्थापना वहां पर करी गई है, बहुत ही सुंदर मकान कह लो, घर कह लो, मठ कह लो। ऐसा लगता है कड़कड़ में वहां पर माँ व्याप्त है। दुसहविरा में वो मानो अपनी सारी सहन शक्ति खो चुकी थी। उनके चित्त की अस्थिरता क्रमशः बढ़ती जा रही थी। इसलिए श्री रामकृष्ण के विशिष्ट शिष्यों के परामर्श अनुसार माता जी का वृंदावन जाना निश्चित हुआ। बलराम भवन से में 7 दिन रहने के बाद 30 अगस्त 1886 सन को श्री मां ने वृंदावन की यात्रा की। साथ में त्यागी संतान योगेन, काली स्वामी अभेदानंद और लाटू थे। स्वामी अभेदानंद जी ने और स्वामी गंभीरानंद जी ने माँ के लिए काफी साहित्य की रचना की है। तो माँ का बहुत सारा साहित्य इन दोनों के द्वारा लिखित पाया जाता है। मतलब बहुतों ने लिखा है, पर जितना मैंने देखा वो इन दोनों ने शायद ज्यादा लिखा है। और लाटू थे तथा गोलाब माँ आदि कतिपय महिला भक्त थी। मार्ग में वैद्यनाथ होकर श्री माँ काशी धाम पहुंची। मुक्तिपुरी स्वर्ण काशी के दर्शन कर उनका हृदय दिव्यानंद से परिपूर्ण हो उठा, क्योंकि यही तो श्री राधा है।
तो वृंदावन पहुंच करके तो क्या ही अद्भुत अनुभव हुआ होगा माँ को। वेणी माधव के धरोहरे पर चढ़कर समग्र काशी क्षेत्र को देखकर श्री माँ दिव्य भाव से विहल हो उठी। एक दिन विश्वनाथ के मंदिर में संध्या आरती का दर्शन करते समय उनको गंभीर भावावेश हो गया। लौटते समय उस आवेश में वे जोर जोर से पैरों को पटकती हुई अपने निवास स्थान पर वापस आईं। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर हाथ पकड़कर मुझे मंदिर से ले आए। उस भावावेश को छिपाने के लिए अपने निवास स्थान पर लौटते ही वे सो गईं। अन्य महिलाओं के साथ श्री माँ एक दिन काशी के प्रसिद्ध योगी भास्करन स्वामी के दर्शन करने गईं। बाद में उस संबंध में उन्होंने कहा था, आह कैसे निर्विकार महापुरुष हैं, चाहे जाड़ा हो या गर्मी सदा नंगे बैठे रहते हैं। काशी से सब कोई प्रयाग की त्रिवेणी संगम में गए। श्री माँ ने उस पुण्य तीर्थ में स्नान किया। फिर उस पवित्र संगम में उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के कुछ केश विसर्जित किए। वृंदावन के रास्ते में रेलगाड़ी के अंदर आश्चर्यजनक रूप से श्री राम कृष्ण के दर्शन पाकर श्री माँ अत्यंत विस्मित और पुलकित हो उठी। श्री रामकृष्ण के शरीर छोड़ने के उपरांत उनके दिए हुए सोने के रक्षा कवच को श्री माँ अपने दाएं हाथ में धारण करती थी तथा प्रतिदिन उसकी पूजा करती। वे गाड़ी में सो रही थी। नींद में उनका हाथ डब्बे की खुली हुई खिड़की पर जा पड़ा। श्री रामकृष्ण ने खिड़की से सिर अंदर डालकर श्री माँ से कहा, देखो साथ में कवच है, उसका ध्यान रखना, कहीं खो ना जाए। श्री माँ ने उसी समय उसे खोलकर टीन के छोटे बक्से में ठाकुर के नित्य पूजित चित्र के साथ रख दिया। श्री रामकृष्ण के उस आकस्मिक दर्शन से श्री माँ विहल हो उठी। वे सबकी दृष्टि के आगोचर हरदम साथ साथ जो हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वे भले बुरे सभी विषयों में सलाह भी देते हैं, जैसा कि स्थूल शरीर में रहते समय करते थे। वे किस प्रकार घनिष्ठ भाव से अपने पास पास विद्यमान है, श्री माँ ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। वृंदावन में वे लोग वंशी वट के समीप काला बाबू के कुंज में ठहरे हुए थे। महिला भक्त योगेन माँ श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पूर्व ही तपस्या के निर्मित वृंदावन आई थी। वृंदावन में उनको देखते ही श्री माँ ने शोकाविष्ट होकर अरे योगेन कहकर उन्हें छाती से लगा लिया और विहिल हो रोने लगी। योगेन माँ और श्री माँ की जब कभी भेंट होती, वे दोनों बैठकर रोने लगती। दोनों के विहरातुर चित्त को अश्रु विसर्जन से ही मानो संतावना मिलती थी। एक दिन श्री रामकृष्ण ने माता जी को दर्शन देकर कहा, भला तुम लोग इतनी रोती क्यों हो? मैं तो यही हूँ, गया कहाँ हूँ? ये तो मानो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भर है। यहाँ पर मन में यह प्रश्न उदित होना स्वाभाविक है कि यह तो साधारण पति पत्नी जैसा संबंध है। एक के वियोग में दूसरे की मर्मावस्था की अभिव्यक्ति मात्र है। किंतु माया का अवलंबन करके ही तो देह धारण होता है, लीला होती है। श्री रामचंद्र के विरह में सीता का विलाप, श्री कृष्ण के वियोग में राधिका का हृदय विदारित क्रंदन, ये सब लीला विलास ही तो हैं। मन को निर्विकल्प की ओर ले जाकर गहरी समाधि में निमग्न रहने से तो लीला की पूर्ति नहीं होती, उसे देह धारण की मूल बात ही अप्रकट रह जाती है। इतने दिन तक ठाकुर स्थूल रूप में विद्यमान थे, अब वे चिन्मय रूप में हैं, विरह रूप में है। विरह भी तो उनकी ही उन्हीं का एक प्रकाश है। उनके ध्यान, उनके लिए रुदन में भी असीम आनंद और अनंत तृप्ति का अनुभव होता है। विरह अश्रु के दर्पण में उन्हीं के संदिग्ध क्रांति प्रतिबिंबित होती है। विरह में से ही उनका अमोघ स्पर्श मिलता है। तभी तो विरह मंदिर में प्रार्थना दीप शिखा की प्रज्वलित कर मूर्तिमती संतोष के रूप में विरह और मिलन की पूर्णता का संयोग सूत्र होकर श्री माँ बैठी हुई थी। रास लीला में से श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए, तब गोपियों ने, मेरे मन में भी जस्ट यही थॉट आया था गोपियों का, रास लीला में से श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए, तब गोपियों ने ध्यान योग से अपने को कृष्णमय देखा था। वे मानो कृष्ण ही हो गई थी। रामकृष्ण कांता काम्या शारदा देवी ने भी इस समय अपने को रामकृष्ण स्वरूप अमृत सागर में डुबो दिया। विरह और मिलन इन दोनों रूपों में श्री रामकृष्ण ही विद्यमान थे।
श्री माँ का भीतर बाहर रामकृष्णमय हो चुका था। वृंदावन भगवान की लीला भूमि है। सब में उन्हीं का की लीला का प्रकाश है। भावमय पूर्ण भूमि कृष्णमय वृंदावन में आकर श्री माँ का शोक संतप्त हृदय क्रमशः शीतल होने लगा। साधना की असीम गहराई में श्री रामकृष्ण चिंतन की अमृतमय यमुना में वे वो निमग्न होने गई। वे सर्व क्षण भाव समाधि में विभोर रहने लगे। विरह के आंसू धीरे धीरे दिव्यानंद में परिणत हो गए। श्री माँ के हृदय निवधुन में श्री रामकृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। श्री माँ एक दिन कुंज में बैठकर ध्यान करती हुई ऐसी गहरी समाधि में निमग्न हो गई कि वे समाधि किसी भांति नहीं टूटी। सब लोग बड़े चिंतित हो उठे। महिला भक्तों ने बहुत देर तक भगवत नाम सुनाया, फिर भी कोई फल नहीं हुआ। अंत में जब योगिन स्वामी योगानंद ने आकर नाम सुनाया, तब उनकी समाधि किंचित प्रशमित हुई। समाधि उतरने के समय श्री रामकृष्ण जिस प्रकार कहते थे, श्री माँ ने भी उसी प्रकार कहा। खाऊंगी। मिठाई, जल और पान उनके सम्मुख रखे गए। भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण जिस प्रकार खाते थे, ठीक उसी प्रकार श्री माँ ने भी सब चीजें थोड़ी थोड़ी खाई। यहाँ तक कि पान के अग्रभाग को श्री रामकृष्ण की ही तरह दांतों से काटकर अलग करके खाया। उस समय श्री माँ से स्वामी योगानंद जी ने कुछ प्रश्न किए। श्री रामकृष्ण भावावस्थ में जिस प्रकार उत्तर देते थे, श्री माँ ने भी ठीक उसी प्रकार उन प्रश्नों के उत्तर दिए। बाद में उन्होंने कहा था, ठाकुर का आवेश हुआ था। उस समय भक्तों के साथ श्री माँ ने वृंदावन में लगभग 1 वर्ष तक निवास किया था। बहुधावेश भावावेश में तन्मय रहती थी। कभी कभी भावावेश के आनंद में मग्न होकर कृष्ण विलासिनी गोपिका की तरह यमुना की पुलिन भूमि में अकेले ही घूमा करती थी। उनकी संगनियां उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कुंज में ले आती और कभी आनंद फुल होकर छोटी बालिका की भांति साथियों को लेकर मंदिर मंदिर में दर्शन किया करती। वे सर्वदा आनंद में मग्न रहती थी, नित्य नवीन भाव आनंद में विभोर रहती थी। एक दिन कीर्तन के साथ पत्र पुष्प सज्जित एक शव को ले जाते हुए देखकर श्री माँ कहने लगी, देखो देखो, आहा, इसकी वृंदावन में मृत्यु हुई है। हम यहाँ पर मरने के लिए आई, पर एक दिन बुखार तक नहीं आया। देखो ना, मेरी कितनी उम्र हो गई। मैंने अपने बाप को देखा है, जेठ को देखा है। उनकी बातें सुनकर साथ की महिलाएं हंसती हंसती लोटपोट हो गई। कहने लगी, कहती क्या हो माँ, तुमने बाप को देखा? बाप को भला कौन नहीं देखता। ऐसी ही बाल सुलभ मनोवृत्ति श्री माँ में जागृत हुई थी। श्री रामकृष्ण जीवितेश्वर थे। श्री रामकृष्ण जीवितेश्वर थे। शरीर छोड़ने के बाद वे सर्वेश्वर हो गए। नाना प्रकार से वे श्री माँ के हृदय की शून्यता को परिपूर्णता से उद्वेलित कर रहे थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन श्री माँ को दर्शन देकर कहा, मैंने योगानंद को दीक्षा नहीं दी है, तुम उसे मंत्र दे दो। कौन सा मंत्र देना है, यह भी उन्होंने बतलाया था। पहले दिन श्री माँ उसे अपने मस्तिष्क का विकार समझकर चुप रही। वे कुछ लज्जित हुई तथा उनके मन में इस प्रकार का भय भी हुआ, सब कोई कहने लगेंगे माँ अभी से चेला बनाने लगी। दूसरे दिन भी श्री रामकृष्ण ने उसी प्रकार दर्शन देकर उन्हें दीक्षा देने को कहा। उस दिन भी उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन पुनः दीक्षा के संबंध में ठाकुर के कहने पर उन्होंने उत्तर दिया, मैं उससे बातचीत तक नहीं करती हूँ, भला मैं दीक्षा कैसे दूं। यह सुनकर ठाकुर बोले, तुम बेटी योगिन को से कहना, वह रहेगा। इधर श्री रामकृष्ण ने योगानंद जी को भी दर्शन देकर श्री माँ से दीक्षा लेने का आदेश दिया, किंतु श्री माँ से उस संबंध में निवेदन करने का साहस योगानंद जी को नहीं हुआ। योगन माँ के द्वारा योगानंद जी से पूछने पर जब श्री माँ को यह विदित हुआ कि श्री रामकृष्ण ने उन्हें कोई इष्ट मंत्र नहीं दिया है, वे अपनी इच्छा अनुसार एक मंत्र का जप किया करते हैं, तब श्री माँ ने उन्हें दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के दिन श्री रामकृष्ण का चित्र तथा जिस पात्र में उनका देहवावशेष
रखा हुआ था उसको सामने रखकर पूजा के समय श्री मां ने योगानंद को बुलवाया और समीप बैठने का संकेत दिया। पूजा करते समय वे भावाविष्ट हो गई तथा उसी आवेश में उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। श्री मां ने इतने जोर से मंत्र का उच्चारण किया कि बगल के कमरे से भी वह सुनाई दिया। स्वर्गीय करुणा विगलित अमृतमयी गंगा की पवित्र धारा की भांति श्री मां की कृपावारी द्वारा कितनी ही जीवों में किस प्रकार से प्राण संचार हुआ था, इसका परिचय हमें क्रमशः प्राप्त होगा। त्राण कारिणी पाप ताप हारिणी के रूप में उन्होंने अगणित नर नारियों का पाप भार अपने ऊपर लिया और पाप मलिन उर्वी को शुचि पवित्र बनाया। इसी समय एक दिन साथियों को लेकर श्री मां ने वृंदावन की परिक्रमा की थी। गठिया के कारण चलने में उन्हें कष्ट हो रहा था, फिर भी लंगड़ाते हुए किसी तरह किसी प्रकार उन्होंने 5 कोस की परिक्रमा को पूरा किया। व्रज के मार्ग पर चलते चलते वे तन्मय होकर खड़ी हो जाती, मानो अतीत की स्मृति से विहल उठती। वही मोरों के नृत्य, लता वृक्ष गोष्ठ भूमि यमुना पुलिन सभी स्थान मानो श्री कृष्ण के अंग सौरभ से ओत प्रोत थे। भीतर बाहर सर्वत्र उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। साथ की महिलाएं जब पूछने लगी, माँ तुम अचानक किस प्रकार क्यों खड़ी हो गई, तो उन्हें उत्तर मिलता, नहीं कुछ नहीं, चलो। श्री माँ पुनः आगे की ओर चलने लगती। वृंदावन में श्री माँ अक्सर श्री राधा रमण के मंदिर के दर्शन करने जाती और कातरता के साथ प्रार्थना करती, प्रभु मेरी दृष्टि को दोष रहित बना दो, जिससे किसी का दोष ना देखूं। माँ ये प्रार्थना कर रही तब माँ ये प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरी दृष्टि को दोष रहित बना दो, जिससे किसी का दोष ना देख सको। अगर माँ ये प्रार्थना कर रही है तो पल पल क्षण क्षण हमारे अंतःकरण से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए, कि एक श्वास से ये प्रार्थना निकलनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी अर्जुन जी को दोष रहित, दोष दृष्टि रहित के नाम से ही पुकारा है, बुलाया है कि तुम दोष दृष्टि रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुण ज्ञान दोबारा पुनः बतलाता हूँ। तो यहाँ पर माँ भी उसी दोष दृष्टि रहित की बात कर रही है जो माँ अपने लिए प्रार्थना कर रही है। यानी दोष दृष्टि रहित होना कितना कितना ही जरूरी है, कितना ही महत्वपूर्ण है, कि जब माँ ये प्रार्थना अपने लिए कर सकती है तो फिर कौन ही शेष बचा। उनकी दृष्टि तो सत्यात्मिकता और कल्याणमयी थी। फिर भी उन्होंने संसार को इस बात की शिक्षा दी कि मनुष्यों में सत्य स्वरूप को देखना चाहिए, दोष स्वरूप को नहीं। यही शांति का एकमात्र मार्ग है। कितनी सुंदर बात माया कह रही है कि संसार में सबके अंदर की मनुष्य के सत्य स्वरूप को देखना चाहिए और उसकी दोष दृष्टि को नहीं, उसके दोष स्वरूप को नहीं। और यही शांति का एकमात्र मार्ग है कि हम मनुष्य के अंदर सत्यता को देखें, दोष को नहीं, उसके सत्य स्वरूप को देखें। एक दिन श्री राधा रमण के मंदिर में जाकर भाव विहल हो वे दर्शन कर रही। उस समय भाव नेत्रों से उन्होंने देखा कि नव गोपाल की भक्तिमती पत्नी चंवर से श्री विग्रह का व्यजन कर रही है। कुंज में वापस आकर उन्होंने कहा, योगिन, नव गोपाल की धर्म पत्नी बड़ी शुद्ध है, मैंने आज इस प्रकार देखा है। वृंदावन निवास के अंतिम दिनों में श्री मां की ध्यान तन्मयता बहुत ही बढ़ गई। रोदन की व्याकुलता दूर हो चुकी थी, केवल आनंद का उच्छ्वास था। कृष्ण करसिका गोपिका ने कहा था, न न न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मतक। हे सखे तुम केवल हे सखे तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, अखिल देहियों के अंतरात्मा दृष्टा हो। श्री शारदा देवी ने भी श्री रामकृष्ण के ध्यान में निमग्न रहकर यह अनुभव किया था कि श्री रामकृष्ण केवल उन्हीं के कांत का मैन नहीं है, बल्कि वे जगत चिंतामणि हैं। अपने बारे में भी उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि वे केवल शारदा नहीं है, वे ही राधा हैं। वाकई माँ ही राधा है, माँ ही शारदा है, माँ ही भगवती। एक ही भगवत शक्ति का विभिन्न नाम और स्वरूप से युग युग में आविर्भाव होता रहता है।
जैसे राम कृष्ण बुद्ध राम कृष्ण, उसी प्रकार सीता राधा यशोधरा और शारदा, उनके द्वारा एक ही सत्य का प्रकाश होता है। जैसे राम कृष्ण बुद्ध और राम कृष्ण और पंडित श्री राम शर्माचार्य, उसी प्रकार सीता राधा यशोधरा शारदा और भगवती देवी, उनके द्वारा एक ही सत्य का प्रकाश होता है। वे एक ही आदर्श को देश काल में उपयोगी बनाकर विभिन्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। बाद में किसी महिला भक्त ने दीक्षा लेने के उपरांत श्री माँ से पूछा था, माँ ठाकुर के जप के बारे में तो आपने मुझे उपदेश दिया, पर आपका जप किस मंत्र से होगा? ये सुनकर श्री माँ ने कहा, राधा नाम उच्चारण का जप कर सकती हो। किसी समय अन्य एक भक्त के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, मैं ही राधा हूँ। वाकई माँ शारदा के स्वरूप में माँ राधा का स्वरूप मिलता है, और बहुत साक्षात, बहुत ही सुंदर। वृंदावन से अपने साथियों के साथ श्री माँ हरिद्वार पहुंची। रास्ते पर रेल से में योगानंद जी को ज्वर हो गया। साथ ही एक भक्त महिला उन्हें अनार खिला रही थी। श्री माँ ने देखा मानो वे श्री रामकृष्ण को ही खिला रही। योगानंद जी जब ज्वर से एकदम बेहोश थे, तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीषण मूर्ति उनके सम्मुख खड़ी है और कह रही थी, मैं तुझे देख लेता, परंतु क्या करूं, श्री रामकृष्ण देव का आदेश है, मुझे अभी चले जाना होगा। जाने के समय लाल किनार की साड़ी पहने हुए एक देवी मूर्ति की ओर संकेत कर उसने कहा, इसे कुछ रसगुल्ले खिला दे। उस दृश्य को देखने के बाद उनका ज्वर उतर गया। हरिद्वार पहुंचकर ब्रह्म कुंड में स्नान करके श्री माँ ने उस तीर्थ जल में श्री रामकृष्ण के कुछ नख केश विसर्जित किए। हरिद्वार में गंगा जी के उस पार चंडी पर्वत है। श्री माँ ने उस पर्वत पर चढ़कर देवी के दर्शन किए। हरिद्वार से सबके साथ माता जी जयपुर पहुंची। वहां पर श्री गोविंद जी के दर्शन करने के बाद अन्याय देव मूर्तियों का जब वे दर्शन कर रही थी, उस समय लाल किनार की साड़ी पहने हुए एक देव मूर्ति को देखते ही योगानंद जी चौंक कर कहने लगे कि जब वे ज्वर से पीड़ित थे, ये समय उसी मूर्ति को रसगुल्ला खिलाने का दैवी आदेश हुआ था। समीप में ही रसगुल्ले की एक दुकान थी। उसी समय 8 आने के रसगुल्ले लेकर उस देवी को भोग चढ़ाया गया। पता लगाने पर विदित हुआ कि वह शीतला की मूर्ति है। जयपुर से सब कोई पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहां श्री मां सावित्री पहाड़ पर दर्शन करने पर चढ़ी। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में एक वर्ष व्यतीत कर श्री मां अपने साथियों के साथ वृंदावन से प्रयाग होती हुई कलकत्ता वापस आई। श्री रामकृष्ण ने किसी समय श्री मां से कहा था, तुम कामरपुकुर में रहना, शाक सब्जी लगाना और शाक भात खाकर हरिनाम लेती रहना। आदर्श सात्विक जीवन यापन करने का कितना सुंदर चित्र है। 1 वर्ष तक तीर्थवास करने के फलस्वरूप श्री मां के मन में तितीक्षा एवं वैराग्य की भावना और बढ़ गई। कलकत्ते में 15 दिन तक बलराम भवन में रहने के बाद श्री रामकृष्ण के युक्त आदेश को स्मरण कर उन्होंने कामरपुकुर जाने का निश्चय किया। कामरपुकुर वर्तमान युग का पवित्र महापीठ स्थान है। कामरपुकुर जाने से पूर्व श्री मां एक दिन के लिए दक्षिणेश्वर गई थी। श्री रामकृष्ण की पुण्य स्मृति से दक्षिणेश्वर ओतप्रोत है। मंदिरों में जाकर उन्होंने सब विग्रहों को प्रणाम वंदना की। श्री रामकृष्ण की पंचवटी, झाऊ के झुरमुट आदि स्थानों में भी घूम घूम कर देखा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट में कह सकते हैं, वरना आप लोग ग्रुप पे अपने भाव जरा खुद रखिएगा और हम लोग 5 मिनट जब करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष कुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वगुण शांति।
शांति रे शांति। सामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति।